सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी उन कंपनी को कहा जाता है जिसे कोई और कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है। सो कंट्रोल किस तरह से करती है? उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन होल्डिंग कंपनी डिसाइड करती है। मतलब कितने डायरेक्टर रहेंगे सब्सिडियरी कंपनी में, और वो डायरेक्टर कौन कौन होगा, वो डिसीजन होल्डिंग कंपनी लेती है। सब्सिडियरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या फिर पूरे मैनेजमेंट में टोटल जितने भी वोटिंग पावर हैं, वो वोटिंग पावर जो है वो होल्डिंग कंपनी के हाथों में होती है। एक होल्डिंग कंपनी के हाथों में एक सब्सिडियरी कंपनी हो सकती है या फिर बहुत सारे सब्सिडियरी कंपनी हो सकते हैं, और वो सारे सब्सिडियरी कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन है या फिर जो वोटिंग राइट है, वो मैक्सिमम होल्डिंग कंपनी के हाथों में होती है। होल्डिंग कंपनी। अभी हम लोगों ने समझा सब्सिडियरी कंपनी किसे कहते हैं। सब्सिडियरी कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसे होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है। यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी जो है, जो कि कंट्रोल करती है, और सब्सिडियरी कंपनी है वो कंपनी जो कंट्रोल्ड होती है। होल्डिंग कंपनी इज़ अ कंट्रोलिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी इज़ अ कंट्रोल्ड कंपनी, जिसे कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे देखिए जो मीनिंग मैंने लिखा है, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary company। मतलब होल्डिंग कंपनी उसे कहा जाता है जिसके हाथ में एक या एक से ज़्यादा सब्सिडियरी कंपनी होता है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को इसमें इंक्लूड किया गया है। वापस से यहाँ पे अच्छा से समझना है, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो कंट्रोल करती है सब्सिडियरी कंपनी को, और सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी होती है जो होल्डिंग कंपनी से कंट्रोल होती है। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का सेपरेट जुरिस्डिक्शन होता है। मतलब ये दोनों अलग अलग लीगल आइडेंटिटीज़ होल्ड करती हैं, और दोनों का अलग अलग अपना कॉरपोरेट वीएल होता है, मतलब अपना पर्दा होता है कि हम लोग होल्डिंग कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके बारे में नहीं जान सकते, या फिर सब्सिडियरी कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो नहीं जान सकते। लेकिन ये जो पर्दा है इन दोनों के बीच में से उठ जाता है इन सर्टेन सिचुएशन। मतलब जब कंपनी जो सब्सिडियरी कंपनी है उसमें अगर कोई फ्रॉड हो रहा है और उस फ्रॉड को अगर रोकना है, तो होल्डिंग कंपनी वो कॉरपोरेट व्हील को हटा के खोजना शुरू करेगी कि ये फ्रॉड के पीछे किस रिस्पॉन्सिबल पर्सन का हाथ है। इन केस वेयर टैक्स अवॉइडेंस इज टेकिंग प्लेस, सब्सिडियरी कंपनी में अगर टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है तो भी सब्सिडियरी कंपनी का कॉरपोरेट व्हील हटा दिया जाता है। अकाउंट्स के तरफ से अगर हम समझना चाहें, जब हम होल्डिंग कंपनी का अकाउंट बनाते हैं, अकाउंटिंग बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स, तो इन दैट सिचुएशन सब्सिडियरी कंपनी का जितना भी शेयर होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है वो हमें बैलेंस शीट में बकाया शो करना पड़ता है ऑफ होल्डिंग कंपनी। जो मेजॉरिटी ऑफ दी शेयर्स वो सब्सिडियरी कंपनी का होल्ड कर रहा है, वो हमें पूरी तरह से डिस्क्लोज करना पड़ता है इन फाइनल अकाउंट्स।